अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो कौन सा है? आयनिक संरचनाएं। क्या है? आयनिक संरचनाएं। आयनिक संरचनाएं। अब इस आयनिक संरचना के अंदर सर आयनिक नाम से भी आंसर आ रहा है। आयनिक का मतलब क्या पाए जाएंगे? आयन। आयन। आयन कितने होते हैं? दो, धनायन और ऋणायन। हाँ, तो जो भी आपका आयनिक पदार्थ है वो धनायन एवं ऋणायन से मिलकर बना है। किन से मिलकर बना है? धनायन और ऋणायन से। अच्छा, और ये कहता है इन क्रिस्टलों में इन आयनों को मैं क्या मान के चल रहा हूं? ठोस गोले। क्या मान रहा हूं? ठोस गोले। किनको मान लिए ठोस गोले? आयनों को। आयनों को, धनायन को, ऋणायन को, या दोनों को? दोनों को। अच्छा, अब इनकी संरचनाओं का अध्ययन जो है बेटा वो दो भागों में विभाजित किया गया है। इनकी संरचनाओं के अध्ययन को लाओ सब। पहले आए अपने पास में कुछ सामान्य क्रिस्टलीय संरचनाएं। क्या बोल दिया? कुछ सामान्य क्रिस्टलीय संरचनाएं। कुछ सामान्य क्रिस्टलीय संरचनाएं। और दूसरा जो भाग हो गया वो आ गया आपका क्रिस्टलों में आयनों का संकुलन। ये 12वीं क्लास में भी पढ़ा था। किसका संकुलन है? क्रिस्टलों में आयनों का संकुलन। संकुलन को इंग्लिश में मैं बोलता हूँ पैकिंग। और जैसे ही पैकिंग बोलता हूँ आप लोगों के दिमाग में 12th का आ गया होगा सर, क्लोज पैकिंग, राइट? यस सर। अच्छा, तो अब अपने पास में कुछ आयनों में क्रिस्टल संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट किसमें करेंगे? कुछ आयनों में। तो ये कहता है कि जो धनायन है और ऋणायन है, कौन है भैया? धनायन और ऋणायन। तो धनायन एवं ऋणायन की समन्वय संख्या के आधार पर, किसके आधार पे? समन्वय संख्या के आधार पर। समन्वय संख्या के आधार पर अधिकांश क्रिस्टलों को निम्न समूहों में बांटा गया है। तो ये बताओ अपने पास में किस संख्या के आधार पर बांटा गया है? समन्वय संख्या के आधार पर। तो समन्वय संख्या के आधार पर जब वर्गीकरण कर रहा हूं तो सबसे पहला जो वर्गीकरण आया वो आया बेटा आप लोगों का ए बी प्रकार की संरचनाएं। कौन सी संरचनाएं? ए बी प्रकार की संरचनाएं। ए बी प्रकार की संरचनाएं। तो ये बताओ ए बी प्रकार की संरचनाओं में धान आयन एवं ऋणायन कोण धनायन एवं ऋणायन का अनुपात क्या? धनायन और ऋणायन का अनुपात क्या पाया जाता है? समान। तो ए बी प्रकार की संरचनाओं में धनायन एवं ऋणायन का अनुपात क्या मिलेगा? समान। समान। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। एक एग्जाम्पल लिया आप लोगों के पास में और वो एग्जाम्पल ले लिया NaCl की संरचना का। यहां से इंपॉर्टेंट शुरू हो गया। किसकी संरचना पढ़ेंगे सबसे पहले? NaCl की। NaCl को बेटा रोक साल्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? रोक साल्ट। या खनिज नमक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? खनिज नमक के नाम से। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। राहुल, यस सर। तो ये बताओ बेटा आपको फिलहाल मैं सबसे पहले कौन सी संरचना समझाना चाह रहा हूँ? NaCl की संरचना। NaCl की संरचना। NaCl की संरचना किस प्रकार की संरचना है? ए बी प्रकार की। ए बी प्रकार की संरचना का मतलब किस किस का अनुपात समान है? धनायन और ऋणायन। तो बताओ NaCl में धनायन कौन है? Na प्लस।
और Cl में। Cl-। अब तो ये धन आयनों की संख्या यहाँ पर Na+ की कितनी है? 1। ऋण आयनों की संख्या कितनी है? 1। दोनों में बताओ, धनायन और ऋणायन की संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का 1 अनुपात समान या असमान? समान। समान है, तो ये NaCl क्रिस्टल किस प्रकार का कहलाएगा? AB संप्रकार। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अब बेटा बहुत अच्छी बात सुनना, अब मैं NaCl के स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। किसके स्ट्रक्चर है? NaCl की स्ट्रक्चर। तो NaCl के स्ट्रक्चर ड्रा करें क्या? सर। लाओ। तो सबसे पहले मैं घन बना रहा हूं, और कोशिश करो कि आप लोग अगर अपने साथ बना सको तो ये मेरे पास में एक घन बनाया, ये घनीय ज्यामिति हो गई। तो ये सबसे पहले वर्गाकार, उसके नीचे आ जाओ भैया, तो ये नीचे की साइड में आए। इसमें मेन क्या है? NaCl की जो संरचना है वही आप लोगों से ज्यादा पूछी जाती है। तो आप लोग इस प्रकार से एक घन का निर्माण करोगे। जितनी बड़ी साइज लोगे उतना ही क्या हो जाएगा? सिंपल, अच्छा बनेगा। इसी प्रकार से ये ऊपर से नीचे आए, आगे यस सर। इनको आपस में मिला दिया भैया, मिला दिया सर। तो ये आपके पास में एक जो ज्यामिति बनी है वो ज्यामिति कौन सी कहलाई? घनीय। घनीय। कौन सी कहलाई? घनीय। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या फिलहाल? नो सर। अच्छा, अब इस घन के पास में मैं क्या कर रहा हूं? इस घन के 8 टुकड़े कर रहा हूं। कितने? 8 टुकड़े। 8। देखो सबसे पहले इस पूरे घन को यहां से कट किया मैंने, ऊपर से कर दिया। यस सर। तो यहां से कट किया तो ये नीचे की ओर भी कट हो गया, ये नीचे भी हो गया, ऐसे यहां से भी कट करो ऊपर से नीचे की ओर। अब बताओ इस एक घन के फिलहाल कितने टुकड़े हो गए? 2। 2। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अब बेटा इस 2 को 4 में बदलेंगे। 2 को किस में बदलेंगे? 4 में। 4 में लाओ। अब मैं अलग कलर से वापस रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपको, ग्रीन से। तो देखो बीच में से यहां से कट कर दिया, दिखाई दिया? यस सर। अच्छा, नीचे वाले भाग को नीचे की ओर मिला दो, एक कंप्लीट नीचे की ओर मिला दिया। यस सर। अच्छा, ऊपर वाले भाग को आप ऊपर की ओर मिलाओगे। तो इस प्रकार से एक घन के कितने टुकड़े कर पाएंगे? 4। बीच में से इसको काट दो। अच्छा, अब बताओ एक घन के कितने टुकड़े हो गए? 4। 4। अब 4 से 8 बनाने हैं। 4 से कितने बनाने हैं? 8। 8। तो इसको बीच में से ऐसे कटिंग करो, देखो पिंक कलर दिखाई दिया? यस सर। अच्छा, पीछे की ओर, पीछे वाला ले जाओ, मिलाओ, और आगे से आगे की ओर मिलाओ। इनको आपस में मिला दो और बीचों बीच मिला दो। ये हो गए एक घन के टोटल कितने टुकड़े हो गए? 8। कितने हो गए भैया? 8 टुकड़े। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, पहले तो ये बताओ। आ गई सर। अच्छा,
ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो क्लोराइड आयन है, क्या बोल दिया, क्लोराइड आयन, NaCl की स्ट्रक्चर बना रहे हो और किसी की बना रहे हो, NaCl, NaCl। तो Na+ और Cl- दो ही आयन मिलेंगे, अलग मिलेंगे, दो ही मिलेंगे। दो मिलेंगे। तो Na+ आयन को तो मैंने चॉकलेटी, Cl- को तो चॉकलेटी कलर से रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे, ठीक है। अच्छा, और ये बेटा FCC व्यवस्था में है, मैंने आपको बारे में सिखाया था। FCC का मतलब कहाँ कहाँ पर मिलेगा, कोणों पर और केंद्र में, ना, फलक के केंद्र में। किसके केंद्र में, फलक के केंद्र में। तो कोणे तथा फलक के केंद्र में मिलेगा। कौन मिलेगा, कौन सा आयन बता रहा है ये, Cl आयन। Cl- क्लोराइड आयन। ये डायग्राम आप लोगों ने बना लिया क्या अभी तक? अच्छा, अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, ये कोणा मिला, यस सर। कोने पे कितना कण रख दिया, एक। ये बेटा दूसरे कोने पे रख दिया, तीसरे कोने पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, सातवें पे और आठवें पे। कितने कोनों पे रख दिया बताओ, राहुल कितने कोनों पे रख दिया? 8। आठों पे रख दिया। कौन से आयन को रखा है, क्लोराइड आयन को। क्लोराइड आयन को। अब आप भी अनम्यूट करो, आनंद। यस सर। प्रत्येक कोणों के अलावा और किसके केंद्र में है, फलक के केंद्र में। किसके केंद्र में, फलक के केंद्र में। लाओ फलक का निर्माण करें। अब बेटा आपको मेरी तरफ देखना है, मेरी फोटो की तरफ देखना है। मेरे हाथ में एक घन ले लिया, ठीक है। तो प्लेन यस सर। सरफेस ऑफ द क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल की समतल सतह को फलक बोलते हैं। तो ये फलक में देखो 1 2 3 4 क्या मिले, कोणे। कितने कोणे हैं, 4। 4 कोणे हैं। मैं आपको आपके इस स्क्रीन पे दिखाऊं कौन कौन से, यस सर। ये रहा देखो, मैंने टिक कर दिया, 1 2 3 और ये 4 हो गए। यस सर। अब बेटा इनके सेंटर में, तो देखो ये इसका सेंटर हो गया, हो गया। एक कण लगाया या नहीं लगाया, राहुल, राहुल। यस सर। इनके सेंटर में बेटा एक कण नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। ये तो बेटा इसके कोणे थे, देखो एक कोणा, उसी के साथ में दूसरा कोणा, ठीक है। और ये बीच में केंद्र में। अब मैं केंद्र में लगा दूं क्या एक क्लोराइड आयन को, यस सर। तो ये एक फलक का केंद्र हो गया। अब मैं दूसरे फलक का केंद्र दिखा रहा हूं, देखो ये दूसरा हो गया, हो गया। यस सर। ये बेटा कौन सा हो गया, तीसरा। तीसरा। और उसी के साथ में ये कौन सा हो गया, वापस से देखो, चौथा। चौथा। और एक और जोड़ दिया मैंने, ये कौन सा, पांचवा। और भैया एक नीचे जोड़ दिया, कौन सा, छठा। तो देखो ए आपको नजर आ रहे हैं दूर से भी, 1 2 3 4 5 और ये, 6। तो फलक कितनी होती है, 6 होती है, नहीं होती है? यस सर। अब इन 6 फलकों के केंद्र में क्लोराइड आयन लगाऊं क्या, लगाओ सर। लो भाई क्लोराइड आयन लगाते हैं ना। तो इसको क्लोराइड आयन को लगाने के लिए मैंने हिमानी से बात की। हिमानी अनम्यूट होना बेटा। यस सर। अच्छा गुड़िया देखो ये फलक का केंद्र कहलाया, मिला बेटा, यस सर। एक फलक का केंद्र।
ये हो गया बेटा दूसरी फलक का केंद्र मिला। Yes, sir. ये हो गया आपका तीसरी फलक का केंद्र मिल गया। Yes, sir. और ये हो गया चौथी फलक का केंद्र मिला। Yes, sir. और है कितनी? 6, एक आगे और एक पीछे। पीछे। तो बेटा ये आगे हो गया और ये पीछे। तो ये आपका जो चॉकलेटी कलर के आयन है वो कौन से आयन कहलाए? क्लोरीन। क्लोराइड आयन, जो कहाँ मिलेंगे? कोने तथा फलक के केंद्र में। केंद्र में। ये स्थिति आपको दी हुई है। अब बाकी तो अपने पास में सोडियम आयन कौन है? सोडियम आयन। ये सोडियम आयन कहाँ मिलते हैं वो सुनो। कौन से आयन बोल रहा हूं बेटा? सोडियम आयन। किनारे तथा केंद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? किनारे तथा केंद्र में। हमें सोडियम आयन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा कलर यूज कर लिया वो देखो आपको स्क्रीन पे नजर आया होगा। कैसा मान लिया मैंने इसको? ब्लू। ब्लू। तो देखो ये क्या कर रहा हूं, ये इन दो के बीच में बेटा एक किनारा क्या कहलाया? किनारा। मेरी फोटो की तरफ ध्यान दो। तो देखो ये दो कोने हैं, एक कोना ये हो गया मेरा और एक कोना ये हो गया। ठीक है, इन दो कोणों के बीच के भाग को इसको बोलते हैं किनारा। क्या बोलते हैं इसको? किनारा। किनारा। तो ये एक किनारा। ऐसे टोटल किनारे होते हैं 12। तो मैं प्रत्येक पे रख रहा हूं। देखो 1 2 2 किनारे हो गए। यस सर। अब इस साइड में आ जाओ। 3 मिला। यस सर। ऊपर ही कर देता हूँ पहले। 4 ये 5। पहले ऊपर ऊपर ध्यान करो। देखो एक प्लेट में 4 हो गए। अब नीचे आ जाओ। 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये कौन से आयन है? सोडियम आयन। अच्छा, किनारों के अलावा और कहाँ मिलेगा? केंद्र में। केंद्र में। केंद्र में बना दिया। यस। अच्छा आगे चलते हैं। लो सर, तो बेटा मैंने क्या बोला? लैंग्वेज पकड़ना मेरी वापस से। यहाँ पर ये कहलाया ब्लू कलर वाला कौन सा? केंद्र में सोडियम आयन, राइट। यस सर। ये वाले कहलाते हैं कौन से? किनारों पर, राइट। ये कहलाए बेटा कोने, ठीक है। और ये कहलाए फलक के केंद्र में। अब मेरे को आप ये बताना देख करके कि केंद्र वाला सोडियम आयन, क्या बोल दिया मैंने? केंद्र वाला सोडियम आयन कितने क्लोराइड आयनों से घिरा हुआ है? तो मैं आपको ग्रीन पेन से बता रहा हूं। ये सोडियम आयन बताओ इस साइड में कितने क्लोराइड से जुड़ा हुआ है? एक। कितने जुड़ा बेटा ये? एक से। एक से। अब मैं इस साइड में जाता हूं तो कितने क्लोराइड से जुड़ा हुआ है? 2 से। 2 हो गया। और ये बताओ कितने हो गए? 3। आप बोलो कितने हो गए? 4। 4। और इसको मिलाया तो कितने हो गए? 5। और ये वाला कितने हो गया बेटा? 6। एक सोडियम आयन अन्य कितने क्लोराइड आयनों से घिरा हुआ है? 6 क्लोराइड आयन। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। 6। अब मैं एक कदम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए अब क्या कर रहा हूं,
मैं बात करना चाहूंगा योगेश से। योगेश अनम्यूट होना। यस सर। अच्छा बेटा, एक सोडियम आयन कितने क्लोराइड आयनों से घिरा हुआ है? 6। 6 से। तो बताओ समन्वय संख्या कितनी हो गई? 6। समन्वय संख्या 6 का मतलब कहलाई ज्यामिति अष्टफलकीय। क्या कहलाई? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय का दूसरा नाम होता है वर्गाकार द्विपिरामिड। कौन सा होता है? वर्गाकार द्विपिरामिड। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यस सर। वर्गाकार द्विपिरामिड ज्यामिति बनाओ। यस सर। देखो भाई लाओ, तो सबसे पहले ये चारों को जोड़ रहा हूँ आपस में। देखो ये जोड़ रहा हूँ पिंक कलर से। 2 क्लोराइडों को जोड़ा, दिखाई दे रहा है? हाँ। अच्छा, यस सर। वापस से बेटा मैंने इन 2 क्लोराइड को जोड़ा। यस सर। पुनः मैंने क्या किया, इन 2 क्लोराइडों को जोड़ दिया। यस सर। और भैया इन 2 क्लोराइड को जोड़ दिया। तो ये ज्यामिति बन गई वर्गाकार। क्या बन गई? वर्गाकार। लेकिन आपके पास में 2 और बच गए, एक ऊपर और एक नीचे। नीचे। तब बनेगा वर्गाकार द्विपिरामिड। क्या बन जाएगा? वर्गाकार द्विपिरामिड। अच्छा अनीस, अनीस बड़ा आवाज नहीं आ पाई मेरे पास। योगेश आप म्यूट कर लो। अच्छा अनीस ये बताओ, अब बेटा एक ये ग्रीन कलर से ऊपर की साइड में जुड़ा हुआ है नहीं है? यस सर। अच्छा अब मैं वापस से, आप क्या करना है, पिरामिड है तो इस एक को, एक क्लोराइड को ऊपर वाले पिरामिड से जोड़ रहा हूं। देखो इस प्रकार से ये जोड़ दिया बेटा। सर। बन गए? यस सर। अच्छा इसी के साथ में फिर क्या करोगे, इसके साथ में भी ऐड करोगे ये नीचे की ओर जोड़ दिया। सर। फिर इसके साथ में भी जोड़ो, जोड़ दिया। यस सर। मैं एक्सेस का हटा देता हूँ एक बार बेटा, ये थोड़ा सा अच्छा चित्र नहीं था ना। कोई बात नहीं, मैं वापस रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसमें थोड़ा सा। ये आपका था इसका, और उसी के साथ में ये ग्रीन पेन से, ठीक है ना। अच्छा और इसके पास में क्या था, ब्लू कलर का एक दाना है। अब मैं क्या बोलना चाह रहा था, इस पिरामिड से जोड़ के बताना चाह रहा था मैं आप लोगों को ना। एक तो आपने क्या कर दिया, इन दोनों का आपस में जोड़ दिया ऐसे एक, ये बेटा दूसरा, ये आपका तीसरा, और ये आपका चौथा। ये बन गया आपका एक पिरामिड बन गया। क्या बन गया, एक ऊपर है पिरामिड। ऐसे नीचे सुनो, नीचे थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। इन दोनों को मिलाया, फिर भैया आपने क्या किया, इनको आपस में मिलाया, फिर क्या किया, इनको आपस में मिलाया और इसको आपस में मिलाया। ये ज्यामिति कहलाई वर्गाकार द्विपिरामिड या अष्टफलकीय। मैं केवल इतना पूछना चाहूंगा कि एक धनायन कितने क्लोराइड आयनों से घिरा हुआ है? एक धनायन
कितने क्लोराइड से? 1 2 3 4 5 6। तो समन्वय संख्या कितनी कहलाई? 6। अच्छा राहुल बताना। 6। 6। तो अब ये बताओ, ये अपने पास NaCl AB प्रकार का संकुल है या अलग प्रकार का? AB प्रकार का। तो सर NaCl को तोड़ेंगे तो Na+ आया, Cl- आया, इसकी संख्या 1, इसकी संख्या 1। धनायन और ऋणायन की संख्याओं का अनुपात समान है, तो समन्वय संख्या का अनुपात भी समान पाया जाता है। तो ये बताओ, अभी आपने सोडियम की समन्वय संख्या कितनी देखी? 6। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है क्लोराइड की भी कितनी होगी? 6। यहां तक बात समझे या नहीं समझे? अतः NaCl में समन्वय संख्या का अनुपात कितना बोलोगे? 6:6। ठीक है। थोड़ा सा एक और चीज आ जाती है। अब एकक कोष्टिका में कणों की संख्या का अनुपात निकालना है। कौन सी कोष्टिका में? एकक कोष्टिका में कणों की संख्या का अनुपात निकालने के लिए तरुण कैसे निकालेंगे भाई? अच्छा, NaCl में जो समन्वय संख्या का जो अनुपात निकाला वो 6:6 आया, लेकिन अपने पास में NaCl के साथ साथ इनके कणों की संख्या का भी अनुपात निकालेंगे। ठीक है ना? तो अपने पास में राहुल किसकी संख्या का अनुपात निकालेंगे? कणों की संख्या का। कणों की संख्या का अनुपात कैसे निकालेंगे? सुनो, तो सबसे पहले है अपने पास में जो सोडियम आयन की संख्या निकालो। कौन से आयनों की? सोडियम आयनों की। तो सोडियम आयनों की संख्या निकालने के लिए बताओ, सोडियम आयन थे कितने? 12। कहां पर? किनारों पर। किनारों पर। प्रत्येक का हिस्सा कितना बताया हुआ? 1/4। 1 सोडियम आयन कहाँ मिला था? केंद्र में। केंद्र में। तो बताओ अपने पास में कितने कण आ गए? 4 कण। 4 कण। तो सोडियम आयन के कणों की संख्या कितने मिले? 4। ऐसे अपने पास में क्लोराइड आयन में निकालो। कौन से में? क्लोराइड आयन में। तो क्लोराइड आयनों की संख्या, कौन से आयनों की? क्लोराइड आयनों की। तो ये बताओ, क्लोराइड आयन एक तो अपने पास में कहाँ मिले? 8 मिले। कहाँ पर मिले? कोणों पर। कोणों पर। प्रत्येक का हिस्सा कितना बताया था? 1/8। अच्छा, प्लस में अपने पास कोणों के अलावा और कहाँ पर है? ऊपर। फलक पर। कितने फलक हैं? 6। 6। प्रत्येक का हिस्सा फलक का भी कितना बताया हुआ है तुम्हें? 1/2। अब इनको आपस में कट करें क्या? यस सर। लो भैया, 8 एकम 8 और 8 एकम 8। उसी के साथ 2 एकम 2 और 2 तिया 6। 1 प्लस 4। 3 बराबर कितने कण आ गए? 4 कण। अगर आपसे पूछा जाए, बताओ एकक कोष्टिका में कणों की संख्या का अनुपात। एकक कोष्टिका में किसका अनुपात? कणों की संख्या का। कणों की संख्या का अनुपात बराबर कितना बोलोगे? 4/4। तो ये आपका था NaCl की स्ट्रक्चर। किसकी थी? NaCl की। कर लोगे? यस सर। अच्छा।